हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पोएम कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पाब्लो नेरुदा। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. So the poet says that we will count up to 12 and be quiet. Still का मतलब शांत रहने से है। तो पोएट कह रहा है कि हम 12 तक गिनेंगे। 12 तक गिनने के लिए क्यों कह रहा है कि हम थोड़ा रुकेंगे, हम थोड़ा वेट करेंगे और हम स्टिल रहेंगे, शांत रहेंगे। वी विल हैव टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। ऐसा वो क्यों कह रहा है? क्योंकि हमें इससे इंट्रोस्पेक्शन मतलब अपने अंतर निरीक्षण का, अपने को अब खुद हम क्या कर रहे हैं इस चीज़ पे देखने का मौका, हमें अपने अंदर झांकने का मौका मिलेगा। इफ़ फॉर अ फ्यू मोमेंट्स वी प्रैक्टिस साइलेंस एंड इनएक्टिविटी। अगर हम कुछ मोमेंट्स के लिए, कुछ क्षणों के लिए साइलेंस, शांत रहें और इनएक्टिविटी को प्रैक्टिस करें। सो द पोएट आस्क नॉट टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज। तो पोएट क्या है, किसी भी भाषा में बात नहीं करें हम, इसके लिए मना कर रहा है। एंड स्टॉप फॉर अ मोमेंट डूइंग नथिंग। और एक मोमेंट के लिए, एक क्षण के लिए स्टॉप होने को कह रहा है, जिसमें कि हम कुछ नहीं कर रहे हो। वी आर डूइंग नथिंग इन दैट मोमेंट। हम उस मोमेंट में कुछ कर रहे हों। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। तो पोएट कहता है कि इट विल बी एन एक्सोटिक मोमेंट। क्या होगा? ये एक अनयूजुअल, एक बहुत ही असामान्य मोमेंट होगा, क्योंकि पूरी दुनिया क्या है, एक भाग दौड़ में लगी हुई है, किसी अनजानी रेस में लगी हुई है। सो वो कह रहा है कि इट वुड बी एन अनयूजुअल इवेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, व्हेन नो वन इज़ इन सम हरी। जहाँ कोई भी क्या है, किसी भाग दौड़ में नहीं है। विदाउट इंजन्स रनिंग, कोई ऐसे इंजन्स, हमारे चारों ओर कई प्रकार के गाड़ियों के, फैक्ट्रियों के इंजन्स रन कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होगा। हम सब क्या है, एक क्षण के लिए शांत हो जाएंगे। क्यों वो ऐसा कह रहा है? कि ऐसा कहने के लिए उसका पर्पज़ है, वी विल ऑल हैव द फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस। जब हम शांत होंगे तो हम सबके अंदर एक टुगेदरनेस, एक बिलोंगिंगनेस, अपनेपन की भावना आएगी। सिमिलर टू दिस लॉकडाउन सिचुएशन, बट नॉट बिकॉज ऑफ एनी पेंडेमिक। जैसा कि अभी हमने इस कोविड-19 के लॉकडाउन में देखा, जब लोगों के पास कोई काम नहीं था तो उनको अपने नियर एंड डियर वंस के लिए बहुत समय मिला। तो ऐसी ही किसी क्षण की कामना कर रहा है, पर किसी पेंडेमिक की वजह से नहीं, किसी महामारी की वजह से नहीं कह रहा है पोएट। वो ऐसे ही सबसे शांत होने के लिए कह रहा है। Fishermen in the cold sea would not harm the whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. तो फिशरमैन वुड नॉट हार्म वेल्स, इसका मतलब क्या है कि मछुआरे वेल्स को नहीं मारेंगे उस क्षण में। तो ऐसा क्या, इसका मतलब क्या है कि वी विल नॉट हार्म आवर नेचर। हम अपनी नेचर को हार्म नहीं करेंगे, उसके क्रिएचर्स को, उसके जीव जंतुओं को हम हार्म नहीं पहुंचाएंगे। And the man collecting salt will look at their hurt hand, means we will look at the harms that we have done to ourselves in this rush. और जो लोग समुद्र पे नमक बना रहे हैं, वो अपने घायल हुए हाथों को देखेंगे, उनके हाथों में चोटें आई हैं, वो उनको देखेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये जो रश की वजह से, हमने इस भाग दौड़ की वजह से अपने को जो नुकसान पहुंचाया है, वी कैन लुक एट आवर सेल्फ, हम उसको देख सकेंगे, उस नुकसान को हम समझ सकेंगे। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. The first line means those who are harming nature, preparing chemical bombs, fire weapons. तो दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर का मतलब क्या है? ग्रीन वॉर से मतलब है कि हमने जो ये ग्रीनरी, हमारी नेचर के प्रति जो हमने हार्म किया है, उसके साथ जो हम लड़ रहे हैं, इसका मतलब उसको हम जो नुकसान पहुंचा रहे हैं। वॉर विद गैस, जो लोग क्या है, केमिकल बॉम्ब्स तैयार कर रहे हैं। विद फायर वेपन्स तैयार कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है? विक्ट्री विद नो, थर्ड लाइन है, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। तो ये सारे वेपन्स क्या करेंगे? दीज वेपन विल डिस्ट्रॉय द होल ह्यूमैनिटी।
ये जो वेपन्स हैं ये पूरी मानवता को नष्ट कर देंगे, और जो विक्टर होगा, जो विजेता होगा, वो ही इट वुड बी नो वन, ही वुड बी नो वन, वो कोई नहीं होगा, क्योंकि सभी लोग ख़त्म हो जाएंगे। पूरी ह्यूमैनिटी जब ख़त्म हो जाएगी तो अपने आप को विजेता कहने वाला कोई नहीं होगा। इफ़ दीज वार लविंग पीपल, लास्ट की 2 लाइन्स 3 लाइन्स हैं, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, अगर यही जो वार लविंग पीपल हैं ये साफ़ कपड़े पहन करके ट्री की शेड में चलेंगे अपने ब्रदर्स के साथ, तो हम सब के अंदर भी क्या है, मानवता को बहुत फ़ायदा होगा। एंड देयर विल बी अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस इन द पीपल, लोगों के अंदर अपनेपन की भावना आएगी। इफ़ दीज वार लविंग पीपल पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अंडर द शेड ऑफ ट्रीज with their brothers, there will be peace and understanding and feeling of togetherness in the people. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. तो पोएट क्या कह रहा है कि अब पोएट ने अभी तक हमने देखा कि क्या है, वो हमसे शांत होने को कह रहा है, पर वो इनएक्टिविटी की बात नहीं करता है, बिल्कुल हम निष्क्रिय हो जाएं इसकी बात नहीं कर रहा है। The poet says that by keeping quiet he is not encouraging inactivity. He is just asking to be silent and still for a moment. वो बस हमसे क्या है, कुछ एक क्षण के लिए, कुछ क्षणों के लिए साइलेंट, शांत और स्थिर होने के लिए कह रहा है। और पोएट ये भी कह रहा है कि लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, लाइफ इज़ इन बीइंग एक्टिव, जीवन जो है वो एक्टिव रहने में ही है, क्योंकि वर्किंग इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ। हमें जीवन संसार में रहना है तो हमें कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। वर्किंग इज़ नेसेसरी टू लिव इन दिस वर्ल्ड, बाय बीइंग स्टिल ही डज नॉट वांट टू एसोसिएट हिमसेल्फ विद डेथ। आई वांट नो ट्रैक विद डेथ का मतलब क्या है कि वो जो साइलेंट और स्टिल होने के लिए कह रहा है, तो वो अपने आप को ही डज नॉट वांट टू एसोसिएट हिमसेल्फ विद डेथ। जैसे मृत्यु में आदमी बिल्कुल शांत हो जाता है, इस तरीके के एसोसिएशन मृत्यु के साथ वो नहीं चाह रहा है, बल्कि क्या चाह रहा है वो, कि हम कुछ समय के लिए शांत हो जाएं और देखें कि हम क्या किस पागलपन भरी दौड़ में लगे हुए हैं, इन व्हाट रश वी आर। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves. तो क्या कह रहा है, इन दिस रन ऑफ सर्वाइवल वी डू नॉट हैव टाइम फॉर आवर सेल्व्स। हम क्या है, सिंगल माइंडेड हो गए हैं, और हमें क्या है, सिंगल माइंडेड हो गए हैं मतलब हम केवल अपनी ही बारे में सोच रहे हैं, और ऐसा सोचते सोचते क्या है, हमें अपने लिए ही समय नहीं मिला है। हमारे पास अपने लिए ही समय नहीं है। वी थिंक जस्ट ऑफ आवर सेल्व्स एंड परहैप्स द पोएट्स आइडिया ऑफ कीपिंग क्वाइट कैन गिव अस टाइम टू अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स। और शायद जो पोएट का आइडिया है क्वाइट रहने का, वो हम लोगों को अपने को समझने का मौका देगा। द सैडनेस पोएट इज टॉकिंग रेफर्स टू आवर इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ एंड थ्रेट ऑफ डेथ। तो यहाँ पर जो पोएट ने सैडनेस की बात की हुई है वो क्या है, कि जो हम अपने को ही नहीं समझ रहे हैं, हम ये जो हमारी इनएबिलिटी है, ये जो हमारी अक्षमता है, उसको दे करके पोएट क्या है, दुखी है, और जो मृत्यु का भय है उसको लेकर भी पोएट दुखी है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो पोएट कह रहा है कि क्या है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। तो पोएट ने यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जांपल अर्थ का दिया है, क्योंकि अर्थ में विंटर में क्या होता है, पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं, सब तरफ सूखा नज़र आता है, पर अचानक फिर क्या है, स्प्रिंग में फिर से पत्ते खिलाते हैं। तो जहाँ हमें लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया, वहीं पर क्या है, एक नई आशा की किरण फूट पड़ती है। तो ऐसा ही हाल ह्यूमैनिटी का है, हर तरफ निराशा है, पर क्या है, सडन देयर कैन बी अ सडन चेंज ऑल्सो, अचानक एक ऐसा चेंज हो सकता है। द पोएट गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ अर्थ एज इन विंटर व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड एंड फिनिश्ड, trees are without leaves. But after this break, suddenly in spring, fresh leaves arrive. So the poet is requesting everyone to be still and count up to 12. इसीलिए पोएट क्या है,
सबसे स्टिल होने के लिए कह रहा है और 12 तक काउंट होने करने के लिए कह रहा है. दिस काउंटिंग अप टू 12 विल गिव अस अ स्टिल मोमेंट. और ये 12 तक गिनने के लिए क्यों कह रहा है? क्योंकि ये जो 12 तक काउंटिंग है वो हमें एक स्टिल मोमेंट, स्थिरता का क्षण देगा. सो दिस वॉज द पोएम. दिस पोएम इज रिटन बाय पैब्लो नेरुदा. ये पोएम पैब्लो नेरुदा के द्वारा लिखी गई है और ये उनका पेन नेम है. हिज रियल नेम वॉज नेफ्थाली रिकार्डो रीस बोसाल्टो. ये उनका ओरिजिनल नेम है. ही वॉज बॉर्न इन चिली. ही वॉज अवॉर्डेड नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर. उनको लिटरेचर के लिए नोबल प्राइज भी मिला हुआ है 1971 पे. इन दिस पोएम ही आस्क्ड पीपल टू बी क्वाइट एंड स्टिल फॉर अ मोमेंट. इस पोएम में वे लोगों से क्वाइट होने के लिए और कुछ क्षणों के लिए स्थिर होने के लिए कहते हैं. दिस क्वाइटनेस कैन स्टॉप वॉर्स एंड अवर साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़. और ये क्वाइटनेस क्या है? कई युद्धों को रोक सकती है और हमारी जो कई मनोवैज्ञानिक हमारी जो कुंठाएं हैं उनको दूर कर सकती है. सो दिस वॉज द पोएम कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पैब्लो नेरुदा.